दोस्तों, मेरे यूट्यूब पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 6 का राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 2, जिसका नाम है सामाजिक भेदभाव। आइए समझते हैं कि किस किस प्रकार के सामाजिक भेदभाव को देखने को मिल सकते हैं। तो सामाजिक भेदभाव के कई स्वरूप हो सकते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे लैंगिक भेदभाव, दूसरा होता है भाषाई भेदभाव, तीसरा जातिगत भेदभाव, चौथा धर्म आधारित भेदभाव और पांचवा शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव। वैसा भेदभाव अब हम एक एक जानते हैं कि देखिए, वैसा भेदभाव जिस पर अगर लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, जैसे कि एक लड़का और एक लड़की, लड़का और लड़की जहाँ पर लिंग है, जैसे कि अब पुरुष है और ये महिला है, तो यदि लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे लैंगिक भेदभाव कहते हैं। और दूसरा है भाषाई भेदभाव। तो जो भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, भाषा के आधार पर मान लीजिए कोई समूह ए है और कोई समूह बी है, और ए भाषा कुछ और बोलता है और बी भाषा कुछ और बोलता है, तो यहाँ पर भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए, भेदभाव उत्पन्न क्यों होता है? तो भेदभाव इसलिए उत्पन्न हो जाता है क्योंकि देखिए, जो अगर कोई समूह है, मान लीजिए कि ए समूह है और बी समूह है, तो जो ए समूह है अपने लोग, अपने जैसे लोग के साथ रहना चाहता है, और जो बी समूह है वो अपने लोग जैसा के साथ रहना चाहता है। इसलिए भेदभाव उत्पन्न हो जाता है कि लोगों के विचार नहीं मिलते हैं, एक भाषा नहीं मिलती है। यहाँ पर क्या हो जाता है? तो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। तो वही भेदभाव हम पढ़ रहे हैं। तो भाषा के आधार पर, तो अगर यदि ए भाषा ये मतलब कि कुछ और भाषा बोल रहा है और बी कुछ और भाषा बोल रहा है, तो यहाँ पर भाषाई भेदभाव हो जाता है। और तीसरा है जातिगत भेदभाव। देखिए, जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे हम जातिगत भेदभाव कहते हैं। जैसे कि कोई समूह है ए जाति और एक है बी जाति, और ए जाति का अपना अलग राय हो सकता है और बी जाति का अपना राय हो सकता है, और यहाँ से जो जाति जाति पर जो भेदभाव होता है उसे हम जातिगत भेदभाव कहते हैं। और चौथा है धर्म आधारित भेदभाव। धर्म आधारित में कि मतलब जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे हम धर्म आधारित भेदभाव कहते हैं। और शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव, तो पंचवा है शारीरिक बनावट के आधार पर। तो देखिए, अगर शारीरिक बनावट के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे हम शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव कहते हैं। जैसे कि समझिएगा कि अगर कोई समूह है, जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो ए व्यक्ति दिव्यांग है और बी व्यक्ति अच्छा है। तो जो बी व्यक्ति है ना, वो एकदम मानसिक तौर पे वो ए के साथ मतलब जो भेदभाव करने लगे कि अरे वो दिव्यांग है, लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है, इस टाइप से उसके साथ मतलब शारीरिक बनावट पर। देखिए, देखने में उन लोग दोनों सेम है, या मतलब विकलांग है, पैर अपाहिज है, तो उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। और जो अगर शारीरिक बनावट के आधार पर जो भेदभाव उत्पन्न हो रहा है उसे हम शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव कहते हैं। आइए समझते हैं पूर्वाग्रह। किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं जो हमेशा सही नहीं होता है, इसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। नहीं समझे सर? देखिए कैसे कहें इसको। जैसे कि देखिए, ए और बी दो समूह है या व्यक्ति है, और उनके प्रति नकारात्मक राय बना लेना जो हमेशा सही नहीं होता है। जैसे कि हम कह रहे हैं बार बार कि एक ग्रुप वाला, मान लीजिए कि एक ग्रुप में 100 व्यक्ति हैं और बी ग्रुप में भी 100 व्यक्ति हैं, और हम ए ग्रुप वाले को बोल रहे हैं, एक मिनट पेन को चेंज करते हैं, पहले समझिएगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जो ए ग्रुप के लोग हैं वो 100 हैं, और उसमें से 2 चोर हैं। कितने चोर हैं? 2। और बी ग्रुप में 3 अच्छा व्यक्ति है, 3 अच्छा व्यक्ति है। कितने व्यक्ति? 3 अच्छा व्यक्ति है। तो अगर मान लीजिए कि 2 चोर हैं एक ग्रुप में, देखिए 100 लोग हैं और 100 लोग में से 2 गो चोर हैं, और उन्हीं के आधार पर हम बोल दे रहे हैं कि ए ग्रुप के अगर सभी लोग चोर हैं तो ये भी तो गलत है। और देखिए, बी ग्रुप में 100 लोग हैं और उसमें 3 अच्छा है, और हम सभी को बोल दे रहे हैं कि 100 आदमी अच्छा है, तो ये भी तो जरूरी थोड़ा है कि 100 अच्छे होगा। और इसमें अगर 2 गो चोर है 100 गो में से, ये जरूरी थोड़ा है कि सब 100 चोरे होगा। तो हम यही डिफिनेशन यही है कि किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेना जो हमेशा सही नहीं होता है, इसे ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे कि पूर्वाग्रह क्या होता है। अगर पूर्वाग्रह आप लोग को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूढ़िवादी धारणा। जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक धर्म है, धर्म के समुदाय के ले लेते हैं, ए है और बी है, और वो उसी प्रकार समझ सकते हैं
कि जैसे कि ए है और बी है, तो अगर मान लीजिए कि रूढ़िवादी धारणा अगर हम लोग में शामिल हो जाता है, जैसे कि ए के लोग, ए समूह के लोग मान लीजिए झूठ बोलते हैं मान लीजिए इसमें भी 100 आदमी है, इसी समझिएगा, और 100 आदमी में से 2 आदमी झूठ बोल रहा है, और बी ग्रुप में अगर 100 आदमी है तो उसमें से 50 आदमी सच बोल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि अरे बी वाला सब सच बोलता है और ए वाला बड़ा झूठा आदमी है। तो हम एक क्या कर रहे हैं, छवि बना ले रहे हैं, अगर ये ग्रुप के अगर आदमी है ना तो पक्का झूठे ही होगा, और बी आदमी के अगर ग्रुप है के आदमी है ना तो वो एकदम सच्चा होगा। तो देखिए हम क्या बना ले रहे हैं, पहले ही राय बना लिए हैं। हो सकता है कि इसमें देखिए 98 आदमी सच्चा होगा, और हो सकता है कि इसमें 50 आदमी झूठ बोल रहा होगा, लेकिन क्या किए हैं कि हम पहले से एक छवि बना लिए हैं। तो इसी को एक निश्चित समुदाय या व्यक्ति के साथ एक निश्चित छवि बना लेना क्या कहलाता है, तो उसी को बोलते हैं रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। तो अब देखिए, और रूढ़िवादी धारणा की वजह से, देखिए रूढ़िवादी जो धारणा है ना, इसकी वजह से हम किसी व्यक्ति के खास गुण को नहीं देख पाते हैं। जैसे कि ए था और बी था, तो हम बोले कि ये सब झूठा है, ए ग्रुप वाला झूठा है और बी वाला सच्चा है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ए ग्रुप वाला अगर कोई सच्चा भी होगा, तो हम क्या है, तो हम रूढ़िवादी धारणा बना लिए हैं कि ये वाला एकदम पक्का झूठा है, तो झूठा है। तो बताइए इसी कारण होता है कि हम इसको किसी व्यक्ति के खास गुण को नहीं देख पाते हैं। अगर सच्चा भी होगा इसमें ए ग्रुप में, तो हम उसके गुण को नहीं देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रूढ़िवादी धारणा है। अगर आप रूढ़िवादी धारणा भी अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग भेदभाव। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा की वजह से ही समाज में भेदभाव उत्पन्न होती है। देखिए किसी लोग को पूर्वाग्रह मतलब पूर्व पहले अनुमान कर लेना चाहिए कि अरे लोग कांजूस होते थे चाहे चोर होते थे, तो इस टाइप से पूर्वाग्रह की भावना जो होता है, पहले से अनुमान लगाना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। और रूढ़िवादी धारणा भी समझाया ही थे कि किसी समूह के साथ मतलब एक राय बना लेना, नकारात्मक राय बना लेना क्या बोलता है, उसमें समाज में भेदभाव को उत्पन्न करती है। और भेदभाव के कारण क्या हो सकता है, तो उदाहरण दिया हुआ है लोगों का अमीर या गरीब होना, यहाँ पर भी भेदभाव उत्पन्न होता है। अब तो देखते हैं लड़का एवं लड़की के बीच अंतर। हमारे समाज में लड़के एवं लड़कियों के बीच स्पष्ट सामाजिक अंतर बना रखा है। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा के कारण हम लड़कों एवं लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। किसके कारण? तो पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा के कारण हम लड़का और लड़की को अलग अलग नज़र से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, जातीय भेदभाव। देखिए जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे हम कहते हैं जातीय भेदभाव। देखिए यहाँ पर कोई समूह या जाति का नहीं है, यहाँ पर जाति किसे कहा गया है, तो कर्म के आधार पर जाति कहा गया है। जैसे कि सफाई करना, कपड़े धोना, कचरा उठाना एक प्रकार की जाति है, और जो लोग सफाई का काम करते हैं, कपड़ा धोते हैं या कचरा उठाते हैं, उनको निम्न दर्जे को समझा गया है, निम्न दर्जे को, और निम्न दर्जे को समझा गया है, और इन्हें ही अछूत कहा गया है। क्या कहा गया है? अछूत। अछूत जो निम्न काम करेगा उसे अछूत कहा गया था पहले। प्राचीन काल में जाति व्यवस्था अत्यधिक दृढ़ थी और जन्म के अनुसार जाति का निर्धारण होता था। अगर मान लीजिए कि कोई पिताजी उसका अगर सफाई का काम कर रहे हैं, इस पॉइंट को समझा रहे तीसरा को, कि मान लीजिए कि किसी के पिताजी सफाई का काम कर रहे हैं तो उसका लड़का भी सफाई का काम करेगा। अगर उसका पिताजी कपड़ा धो रहे हैं तो उसका लड़का भी कपड़ा मतलब उसका बच्चा भी कपड़ा धोएगा आगे चल के। तो वही बोल रहा है कि जन्म के अनुसार जाति का निर्धारण होता था। लोग अपनी जाति व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य थे मतलब कि वो चेंज नहीं कर सकते थे। अगर मान लीजिए जैसे कि कचरा उठाना, अगर मेरे पिताजी अगर कचरा उठा रहे हैं तो हमको भी बड़ा होकर कचरा ही उठाना पड़ेगा। तो ये जो व्यवस्था थी इसे ही कहते हैं मतलब कि लोग अपनी जाति व्यवस्था को अपनाने के लिए क्या थे? बाध्य थे। अपना मतलब स्वतंत्र नहीं थे, बाध्य थे। और देखिए अछूत, निम्न समझे जाने वाले कार्य करने वाले लोग को अछूत कहा जाता था। देखिए अछूत किससे कहा गया है, तो जो निम्न समझे जाने वाले कार्य करने वाले, जैसे भी समझा कि कपड़ा मतलब कपड़ा धोना या कचरा उठाना या सफाई करना, ये सब क्या है, तो जो काम करते थे उनको निम्न समझा जाता था और इन्हें ही अछूत कहा गया है। इन्हें सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया था और इन्हें नीच जाति का समझा जाता है, मतलब नीच निम्न वर्गों का, और इन्हें सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। जैसे कि मंदिर में उनका प्रवेश, सार्वजनिक कुआं से पानी लाना, यहाँ पर इन लोगों का रोक था कि अछूत यहाँ से कुछ काम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर में बहुत कमी आई है। हाँ, जब से भारत का संविधान बना है तो जाति व्यवस्था आधारित भेदभाव में बहुत सारी कमी आई है। अब देखिए सब चाहता था कि समानता के लिए आंदोलन हो, यहाँ पर तो भेदभाव हो ही रहा था। हम इस चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं कि भेदभाव, तो जो भेदभाव हो रहा था तो इसके लिए भेदभाव को बराबरी करने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाए गए। तो कौन कौन से? देखिए दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत भी लोगों की समानता के लिए संघर्ष कर रहा था। समानता यानी कि बराबरी के लिए। देखिए दलित चाहते थे कि संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और जो महिला थे वो चाह रहे थे कि पुरुष के बराबर उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले।
और किसान और जनजाति चाहते थे कि उन्हें जमींदारों से छुटकारा मिले। तो यहाँ पर जो तरह तरह के समुदाय हैं वो अलग अलग मांग कर रहे थे। दलित क्या चाहते थे कि वो मंदिर जा सके, महिला क्या चाह सकते थे कि उन्हें पुरुष के बराबर शिक्षा मिले, और किसान क्या चाहते थे कि उन्हें जमींदारों से छुटकारा मिले। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब यही आंदोलन आगे बढ़ा तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक हैं। तो देखिए, एक थे राजा राम मोहन राय, फिर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर विद्यासागर, पंडित रमाबाई ज्योतिराव फूले, इस प्रकार के अन्य समाज सुधारक आए। आगे बढ़ते हैं, जो समाज को सुधारने में बहुत भूमिका निभाए। अब देखिए, जब भेदभाव हो रहा था तो भेदभाव को खत्म करने के लिए कुछ संविधान में प्रावधान लाया गया। तो समाज में समानता के लिए, समानता मतलब बराबरी लाने के लिए एवं उन्हें भेदभाव को मिटाने के लिए अनेक प्रावधान लाए गए। कौन कौन से? तो पहले कहा गया पॉइंट में कि भारत का हर नागरिक कानून की नज़र में समान है। कानून उन लोग को नज़र में समान की दर्जा देता है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होंगे। अगर मान लीजिए कोई भी लोक कल्याण की बात हो रहा है तो सभी व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होंगे। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। देखिए, अगर कोई छुआछूत मानता है तो उसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है, और यह छुआछूत क्या है? अपराध है, उसको सजा भी हो सकता है अगर कोई ऐसा करता है तो। दूसरा पॉइंट है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। देखिए, जो भारत देश है उसमें राज्य अलग अलग 28 राज्य हैं और किसी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पर किसी धर्म को, एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है। सभी लोग को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार है। जब से संविधान आया है, देखिए पहले क्या था, लोग अपनी पेशा चुनने के लिए बाध्य थे। मतलब कि अगर पिताजी कपड़ा धो रहे हैं तो हम भी कपड़ा धोएंगे, पिताजी कचरा उठा रहे हैं तो हम भी कचरा उठाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि अगर जब से संविधान आया तो क्या हुआ कि पेशा चुनने के लिए, अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार है। सरकारी नौकरियों के सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त हैं। अब देखिए, जब समानता की बात हो रही है तो समानता में ही कुछ जो पिछड़े रह गए हैं उनके लिए सामाजिक दृष्टि से कुछ उन लोग को मतलब कि अन्य कोटा में रखा गया। जैसे कि बोल रहा है कि वर्तमान में निम्नलिखित वर्ग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं, जैसे कि महिला और बच्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांग को, इन लोग को निम्न श्रेणी में मतलब कि कुछ आरक्षण दिया गया है ताकि इन लोग को भी बराबरी का हक मिल सके, क्योंकि ये बहुत पिछड़े जाति में रह गए हैं। बोल रहा है कि वर्तमान में पिछड़े माने जाते हैं, और जो पिछड़े रह गए हैं उनको अपर लाने के लिए कुछ रिजर्व दिया गया है, कोटा इन लोग को। किन किन को? तो महिला एवं बच्चे को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग को और दिव्यांग को। यानी कि नौकरी में या लोक कल्याण की जब भी बात होगा तो इन्हें कुछ इन्हें को आरक्षण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनको सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है। समझे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हम विभिन्न भाषाओं को सीखने एवं बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम अलग अलग भाषा भी सीखते हैं। ये नहीं है कि भाषा, देखिए पहले भाषा के आधार पर भेदभाव था ना, तो इसको खत्म करने के लिए क्या कह दिया कि आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं या बोल सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लोगों को अपनी विचारों यानी कि जो बात है उसको अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, यानी कि अपने विचार यानी कि बातों को बोलने की आज़ादी है। पॉइंट है नोट में कि सामाजिक समरसता मतलब सामाजिक जो बराबरी है उनको बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता को खत्म करना होगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि समाज न बटे तो सबसे पहले पूर्वाग्रह मतलब कि भेदभाव ना हो, समाज में भेदभाव ना हो, सामाजिक मतलब बराबरी बने रहे, समानता बने रहे, इसके लिए पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को खत्म करना होगा। क्योंकि अगर पूर्वाग्रह जो रहता है ना, वो किसी आदमी के प्रति एक नकारात्मक सोच पैदा कर देता है, जो हम उसकी अच्छी छवि को देख ही नहीं पाते हैं। और उसी प्रकार का रूढ़िवादिता है, अगर रूढ़िवादिता किसी के प्रति बन जाता है ना, तो उसका हम जो अच्छा गुण होता है उसको हम देख ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक भेदभाव ना हो तो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को खत्म करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। लोगों के ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न करता है। तो देखिए, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है। सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है। किसी को कंजूस मानना क्या है? तो पूर्वाग्रह। किसी को कंजूस मानना क्या है? पूर्वाग्रह। हम पहले ही अनुमान कर ले रहे हैं कि कंजूस होगा कि नहीं होगा, हम सच भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो पूर्व अनुमान लगाना ही क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। तो किसी को कंजूस मानना क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। हम लोगों के विशिष्ट गुण को देखने से रोकता है। तो क्या? देखिए, हम किसी को खास गुण को नहीं देख पाते हैं तो वो रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता जो है, लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा समझने का। रूढ़िवादिता, यहाँ इसको E3 में पिनअप कर लीजिएगा। हमें लोगों को विशेष गुणों से देखने से कौन रोकता है? तो रूढ़िवादिता। भारत में सभी व्यक्ति को समान अवसर समान अवसर और यहाँ से एक मिनट, देखिए यहाँ पर भी लिखा था कि समान
अवसर, अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हैं। भारत में सभी व्यक्ति को समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त हैं। क्या क्या प्राप्त है? भारत में सभी व्यक्ति को समान अवसर एवं अधिकार प्राप्त हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न है तो इनका आंसर नीचे है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है उसका सॉल्यूशन नीचे है। लोग अपने से भिन्न लोगों के प्रति नकारात्मक धारणा क्यों बनाते हैं? देखिए लोग अपनों से भिन्न लोगों के प्रति नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग खुद को अपने ही जैसे लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं और पूर्वाग्रह एवं भेदभाव व्यक्ति एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। समाज में लड़का एवं लड़की के लिए अलग अलग व्यवहार की उपेक्षा क्यों रखी जाती है? पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता के धारणा के कारण हम लड़कों एवं लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की उपेक्षा रखते हैं, जैसे उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे बातचीत करनी चाहिए आदि। और इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे लेते हैं, जो उनके साथ भेदभाव का कारण बनती है। आप लोग को समझ में आया होगा क्यों अलग अलग व्यवहार करते हैं? क्योंकि हम देखिए पहले से पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के धारणा कारण हम लड़कों और लड़कियों को अलग व्यवहार कर देते हैं। क्यों? उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, यह प्रकार का क्या है? तो यह प्रकार का रूढ़िवादिता है और हम बिना सोचे समझे उनके साथ भेदभाव का कारण कर लेते हैं। भारत में समानता के लिए आंदोलन करने वाले किन्हीं 4 नेताओं का नाम लिखें। जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रामाबाई, ये जो थे समाज सुधारक थे। पूर्वाग्रह किस प्रकार सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करती है? तो देखिए हम जानते हैं कि जगह विशेष का भूगोल हमें एवं हमारी आदतों का प्रभावित करता है। जब कभी अपने से भिन्न व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। कुछ लोग वैसे लोगों को चिढ़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं जो सर्वथा गलत है। समानता ऐसे लोगों के बारे में लोग नकारात्मक धारणा बना लेते हैं और यहीं से भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी आदमी से मिलें, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि ए आदमी है और बी के साथ मिलते हैं और बी आदमी थोड़ा अजीब है, उसका दाढ़ी बढ़ा हुआ है, पगड़ी लगाया हुआ है या कुछ अलग चीज़ है, तो ए वाला उसको मजाक बनाने लगेगा कि अरे देखो ना दाढ़ी बढ़ाया है या टोपी लगाया है, इस टाइप से मजाक बनाने लगते हैं। और यही जो होता है, मतलब कि अलग व्यक्ति से जब मिलते हैं तो हम उसके मजाक उड़ाने लगते हैं, तो यहीं पर हो जाता है पूर्वाग्रह, मतलब कि भेदभाव उत्पन्न कर लेते हैं, नकारात्मक सोच बना लेते हैं, कोई गलत होगा। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता के कारण के 2 अंतर लिखिए। तो देखिए पूर्वाग्रह एवं भेदभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। देखिए पहला कौन कौन से? व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। आते हैं सामाजिक भेदभाव के किन्हीं 2 कारणों को व्याख्या करें। देखिए एक होता है लैंगिक भेदभाव, एक होता है सामाजिक भेदभाव। तो लैंगिक भेदभाव समझाए थे कि जो लिंग के आधार पर हो। देखिए क्या है कि अधिकांश लोगों को मत है कि कथन लड़कों की ओर इंगित करता है। लड़का एवं लड़की दोनों को रोने का मन बन सकता है जब वे दुख का अनुभव करते हैं। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता धारणा के कारण लड़कों एवं लड़कियों की अलग अलग व्यवहार की उपेक्षा रखते हैं, जैसे उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए आदि। इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, जो उनके साथ भेदभाव का कारण बनती है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर आंकने के कारण सैन्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं प्राप्त अवसर उन्हें प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर हो गया लिंग के आधार पर जो भेदभाव हुआ, इसी कारण उन्हें लिंग के आधार पर एक प्रकार का भेदभाव हुआ। और एक हुआ जातिगत भेदभाव, जैसे कि आप अपने आसपास के लोगों को अनेक कार्य करते देखे होंगे। उदाहरण के लिए कृषि कार्य, मछली पकड़ना, पढ़ना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तु को बनाना, कपड़ा सीना आदि, ये सभी कार्य लोगों की आजीविका का साधन है और समाज के लोग इन कार्यों को समान महत्व नहीं समझते हैं। कुछ कार्य जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, कचरा उठाना आदि को कम महत्व कहता था, इसे करने वाले को निम्न दर्जे का समझा जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें आज बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। तो देखिए हम बताएं कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यह था, शॉर्ट में थोड़ा समझा देते हैं कि सामाजिक भेदभाव के 2 कारणों बताएं। तो एक हुआ लैंगिक भेदभाव और एक हुआ जातीय भेदभाव। तो देखिए जहाँ पर लिंग के आधार पर, मतलब कि लड़का लड़की में जो भेदभाव हुआ उससे लैंगिक भेदभाव। और जातीय भेदभाव जैसे कि मान लीजिए कोई मोची है और वो चप्पल सीता है, तो जो जो समाज के अन्य लोग हैं उसे निम्न जाति को समझते हैं, मतलब कि अन्य उसे निम्न जाति यानी कि निम्न कमजोर दबके के समझते हैं। तो इस प्रकार का जो भेदभाव होता है, काम के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातीय भेदभाव कहते हैं। कह रहे वो तो खराब काम करता है, कचरा उठाता है, तो जो काम के आधार पर जो जाति हुआ और उस पर जो भेदभाव होता है उसे हम जातीय भेदभाव कहते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट में आप पिन अप कर सकते हैं
और मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।